हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है यहाँ से एवर्टन और लिवरपूल के बीच में। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग क्लैश रहता है एवर्टन और लिवरपूल जब भी भिड़ती है, क्योंकि एक डर्बी मैच होता है। मर्सीसाइड डर्बी बोला जाता है। मर्सीसाइड डर्बी बोला जाता है जब भी यहाँ पे एवर्टन और लिवरपूल खेलती है। तो अब बात की जाए क्यों बोला जाता है, तो मैं बताने का पूरा मूड में था, लेकिन कुछ बंदों कुछ लोग इतना ज़्यादा मनहूस रहते हैं ना, उनका कमेंट देखकर दिमाग ख़राब हो जाता है, मैसेज देखकर दिमाग ख़राब होता है। हालांकि 100 में से एक ही लोग वैसे निकलते हैं, बट फिर भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इससे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग नेट में देख लेना क्यों बोला जाता है। बाकी आपको इस वीडियो में बात की जाए तो आप लोग को इस वीडियो में प्रेडिक्शन पूरा एक्यूरेट मिलेगा। अब प्लेयर का चलना या नहीं चलना वो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। बाकी प्रेडिक्शन आप लोग को एक्यूरेट रहेगा, मैं ये बता सकता हूँ आप लोग को। और दूसरी बात गाइस, कल का अगर आप लोग जो मैच देखोगे पीएसजी और नाइम्स के बीच में जो था, लगभग जीएल विन कर लिया था मैंने एक बार, और बस एक प्लेयर यहाँ पे ख़राब हो गया जिसकी वजह से जीएल कल भी मिस हो गया, वरना 2 दिन में 2 जीएल मिस हुए हैं केवल कुछ पॉइंट से। और बात की जाए प्रेडिक्शन की, तो कल आई थिंक पीएसजी वाला मैच में मेरा प्रेडिक्शन अच्छा था। मैंने बोला था पीएसजी विन करेगा, 3 से 4 गोल होगा। फ्लोरेंजी के बारे में स्पेशल मेंशन किया था, उसने गोल किया। सराबिया के बारे में बोला था, रफाइना के बारे में भी बोला था, उसने भी असिस्ट किया। अब इसके बाद भी कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं रहता है, तो भाई तुम लोग को और क्या चाहिए। मैंने ये भी बोल दिया फ्लोरेंजी का गोल कर सकता है, किया उसने। ये भी बोला रफाइना का असिस्ट आ सकता है, आया। सराबिया का भी मैंने ऑप्शन दे दिया। ये भी बोला कि सराबिया अभी तक खराब खेला है लेकिन इस मैच में अच्छा करेगा क्योंकि सामने वाली टीम कमज़ोर है। तो प्रेडिक्शन इस वीडियो पे भी एक्यूरेट रहेगा, बस प्लेयर का चलना नहीं चलना वो प्लेयर के ऊपर रहेगा। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि देखिए, अगर आप लोग को फुटबॉल का नॉलेज नहीं है तो मैं आप लोग को पूरा सिखा दूंगा जहाँ तक मुझे लगता है, बस प्लेयर का चलना उनके ऊपर रहेगा। तो आप लोग फॉलो करिए, और बाकी प्लेयर लोग का चलना उनके ऊपर रहता है, और आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा टीम बनाने में, ठीक है गाइस। और गाइस एक और बात, ये मैच में आप लोग को आने वाली है क्रेडिट की प्रॉब्लम। क्रेडिट की प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे 3 डिफेंडर्स ही 9 क्रेडिट्स के मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट का प्रॉब्लम आप लोग को आने वाला है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के इस मैच में करना, हो सके तो अलग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ ग्रैंड लीग ट्राई कर लेना। अब बात कर लेते हैं ये मैच की, तो ये मैच का शुरुआत होने वाला है शाम को 5 बजे और लाइनअप्स है 4 बजे। तो लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए सिंपली इसी वीडियो का पिन कमेंट में जाना है, और आप लोग को वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग इसी वीडियो का पिन कमेंट में क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप लोग को फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम आफ्टर लाइनअप्स आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलेगी। इसी वीडियो का प्रिंट कमेंट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां 13,000 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग को उसी चैनल से जुड़ना है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही मिलेगी। अब बात की जाए स्टैंडिंग्स की, तो देखिए एवर्टन फर्स्ट पोजीशन पे है, लिवरपूल 5th पोजीशन पे है। देखिए आप लोगों ने जितने भी यूट्यूबर को फॉलो करते होंगे, क्या आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर अपना बोला था एवर्टन का जो पहला मैच था, क्या उस वीडियो में कोई भी यूट्यूबर आप लोग को बोला था कि एवर्टन इस सीजन अच्छा करेगी, एटलीस्ट टॉप 5 में फिनिश की थी इतना कॉन्फिडेंस के साथ? लेकिन मैंने बोला था, और अभी देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या है, एवर्टन फर्स्ट पोजीशन पे है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि इन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए, लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एवर्टन इतना ज़्यादा अच्छा खेल जाएगी, लेकिन मैंने ये बोला था, और उस समय एवर्टन एक भी मैच नहीं खेली थी। अब इसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि प्रेडिक्शन फ्लॉप रहता है, तो भाई उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एवर्टन अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, लिवरपूल 5th पोजीशन पे है। बट एवर्टन का देखिए यहाँ पे 4 में 4 विन है, लिवरपूल का 4 में 3 विन है, और इसमें से 1 लॉस है। अब लिवरपूल का इस 3 विन में बात की जाए, तो 3 विन में केवल एक ही मैच है जिसमें इन्होंने कन्विंसिंगली विन किया था, बाकी 2 मैचेस में इनका लक फैक्टर था। पहला जो मैच था उसमें लीड्स के साथ इन्हें पेनल्टी ने बचा लिया। दूसरा जो मैच था किसके अगेंस्ट था? हाँ, चेल्सी के अगेंस्ट था, उसमें चेल्सी को रेड कार्ड मिला, इसलिए यहाँ पे लिवरपूल बच गया। तीसरा मैच इन्होंने आर्सेनल को अच्छा गेम प्ले से हराया था। चौथा मैच आप लोगों ने देखा था क्या कमाल का एस्टन विला ने इनको धोया था 7-2 से, ठीक है। तो लिवरपूल का अभी तक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखा है, बट इस मैच में जो लिवरपूल की टीम खेलेगी वो बेटर रहने वाली है एज कम्पेयर टू जो टीम एस्टन विला के साथ खेली थी। क्योंकि देखिए इस मैच में आप लोग को थियागो दिखने वाले हैं, हेंडरसन जो कि इंजर्ड चल रहे थे, 2-3 मैचेस से खेले नहीं थे, वो भी इस मैच में खेलने वाले हैं। तो थियागो और हेंडरसन का यहाँ पे होना एक बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा लिवरपूल को, और माने भी आ जाएंगे, और गोमेस के जगह पे भी माटिफ इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस मैच में लिवरपूल का टीम अच्छा रहेगा, अंडर एस्टिमेट मत करना। इस पर एवर्टन नहीं हो पाएगा लिवरपूल को 7-2 से, मुझे इतना मैं बोल सकता हूं, और नहीं लिवरपूल 7-2, नहीं लिवरपूल 5-6 गोल से एवर्टन को धो पाएगा। गोल्स होंगे, लेकिन आप लोग को दोनों टीम की तरफ से टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बात की जाए गोल स्कोर और गोल कंसीड की, तो देखिए यहाँ पे 4 मैचेस में एवर्टन ने 12 गोल स्कोर किया है, 5 गोल कंसीड किया है। अटैकिंग भी अच्छा कर रही है, डिफेंसिवली भी अच्छा कर रही है, बट इस मैच में इनके 2 मेन डिफेंडर्स नहीं है, जिसे यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है लिवरपूल, क्योंकि लिवरपूल इस मैच में अपना फुल
स्ट्रेंथ के साथ खेलने वाला है। अब बात कीजिए लिवरपूल की, 5 मैचेस में 11 गोल स्कोर है, 11 गोल कंसिडर्ड है। अटैकिंगली अच्छी है लेकिन डिफेंसिवली अच्छा नहीं कर रही है। अब डिफेंसिवली बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इनके मेन डिफेंडर्स अवेलेबल नहीं है, इनके मेन डिफेंडर्स अवेलेबल है, फिर भी इनके डिफेंडर्स इस सीजन अच्छा डिफेंडिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोल कंसीड कर दे रहे हैं। तो डिफेंसिव वाइज लिवरपूल का कंसर्न इस मैच में भी रहने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात की जाए, देखिए अब यहाँ पे लिवरपूल का डिफेंसिव कंसर्न तो रहेगा, बट इनके डिफेंडर्स ऐसे हैं लिवरपूल के कि आप लोग यहाँ से इन्हें ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इनके जो डिफेंडर हो गए, वैन डाइक हो गए, रॉबर्टसन हो गए, आर्नोल्ड हो गए, तीनों के तीनों बहुत ही कॉस्टली डिफेंडर है और बजट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और आप लोग तीनों को ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैन डाइक जिस दिन आप उसे ड्रॉप करेंगे उसी दिन वो हेडर में गोल मार के देगा। रॉबर्टसन और आर्नोल्ड लगभग हर दूसरे तीसरे मैच में ये लोग असिस्ट और या फिर गोल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफेंसिव प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग यहाँ पे लिवरपूल के डिफेंडर ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे अवे फॉर्म की बात की तो देखिए ना, अवे मैचेस में दो अवे मैचेस में इन्होंने 2 गोल स्कोर किया है, 7 गोल कंसीड किया। तो डिफेंसिवली लिवरपूल अभी तक इस सीजन ज़्यादा अच्छा नहीं किया, बट आई होप इस मैच में ज़्यादा अच्छा करेगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 7 गोल की जो कंसीड किया है, ये 7 गोल तो इन्होंने एस्टन विला के अगेंस्ट ही कंसीड किया था। अब यहाँ पे देखिए मैच फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस है, आप लोग वीडियो को बस पूरा देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैच फैक्ट्स आप लोग देख लीजिए। एवर्टन आखिरी 8 में से 7 हेड टू हेड ड्रॉ किया है लिवरपूल के अगेंस्ट अपने होम में, सॉरी होम में नहीं, ओवरऑल 7 हेड टू हेड ड्रॉ है उनके होम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैच फैक्ट ये हो गया। अब यहाँ पे बात की जाए, होम में 8 में से 7 हेड टू हेड ड्रॉ है। अब लिवरपूल की बात की जाए, अनडिफिटेड है आखिरी कुछ मैचेस में एवर्टन के अगेंस्ट सारे कंपटीशन में। तो यहाँ पे 21 गेम में लिवरपूल अनडिफिटेड है हेड टू हेड में, या तो मैच ड्रॉ हुआ है या तो लिवरपूल जीत गया है। अब एवर्टन की बात की जाए, देखिए आखिरी 6 मैचेस में इन्होंने लेस देन 3 गोल्स देखा है लिवरपूल के अगेंस्ट। जब भी ये दोनों टीम आमने सामने भिड़ी है तो आखिरी 3 मैचेस में लेस देन 3 गोल्स हुए हैं एग्रीगेट में, या तो एग्रीगेट में केवल 1 गोल हुआ है या 2 गोल हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। आखिरी 3 मैचेस का बता रहा हूँ, तो 3 मैचेस का लो स्कोरिंग है। बट आई पर्सनली थिंक इस मैच में आप लोग को लेस देन 3 नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी एट द मोमेंट यहाँ पे दोनों ही टीम का डिफेंडिंग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही टीम अच्छा खासा स्कोर कर सकती है। एवर्टन का डिफेंडिंग अच्छा हो ठीक ठाक हो रहा है, बट एवर्टन के मेन डिफेंडर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे कुछ 1-2, तो यहाँ पे लिवरपूल तो पक्का एक्सप्लॉइट कर देगा। अब बात है एवर्टन की, तो आखिरी 4 मैचेस में वॉन किया है इन्होंने, इस सीजन का 4 मैचेस वॉन किया है। लिवरपूल की बात की जाए, आखिरी 6 मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। अटैकिंगली अभी भी अच्छी है लिवरपूल, डिफेंसिवली इनका डिफेंस ने अभी तक लेट डाउन किया है। आई मीन फैबिनो, इनका होल्डिंग मिडफील्डर जो कि पीछे से बहुत अच्छा खेला था, इस सीजन उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पाया है। एवर्टन की बात की जाए, आखिरी 3 मैचेस में इन्होंने क्लीन शीट रखा है लिवरपूल के अगेंस्ट, ये भी अच्छी बात है। आखिरी जो 3 हेड टू हेड हुआ है वो 0-0 हुआ है लिवरपूल और एवर्टन के बीच में। अब एवर्टन की बात की जाए, आखिरी 3 होम मैचेस में इन्होंने कम से कम 2 गोल स्कोर किया भी है और 2 गोल कंसीड भी किया है। तो ये टीम गोल कर भी रही है, गोल खा भी रही है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने इतना सारा कुछ मैच फैक्ट्स लिख दिया है, ये सब आप लोग को हेल्प करेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग को खुद की टीम बनाने में। बट इस मैच में क्रेडिट का प्रॉब्लम है, आप लोग को मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। लंबा इंजरी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हो। कोलेमैन इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जस्ट इंजर्ड हुआ था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी कर लेगा, रिकवरी नहीं कर पाता है, तो ये बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है यहाँ पे एवर्टन के लिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड राइट बैक है। लुकस डिग्न आई थिंक खेलना चाहिए, इसका इंजरी कंसर्न तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आ रहा है, लेग्स टायर्ड होगा इसका, तो मे भी शायद इसे रेस्ट मिल जाए। बट देखते हैं, आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट मैच में इसे रेस्ट देना चाहिए। मीना भी डाउटफुल होने वाले हैं, इंटरनेशनल ब्रेक में इंजर्ड था, तो मीना का यहाँ पक्का नहीं खेलेगा। कोलेमैन डाउटफुल है और डिग्न का जहाँ तक मुझे चांस लगता है कि ये खेल सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एवर्टन का आखिरी मैच ब्राइटन के अगेंस्ट था, 4-2 से जीत गई थी। देख लीजिए किसने कितना गोल स्कोर किया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11, तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। गोलकीपर यहाँ से रहने वाले हैं पिकफोर्ड, जो कि इंग्लैंड के लिए रेगुलरली खेलते हैं, टीम में रहते हैं, प्लेइंग 11 में ज़्यादातर नहीं रह पाते हैं। कोलेमैन रहने वाला है राइट बैक पे, अगर फिट रहते हैं तो, फिट नहीं होंगे तो यहाँ पे कोई और खेलने वाला है। जो भी खेलेगा उस पर का इन्फॉर्मेशन आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किन खेलेगा, अच्छा डिफेंडर है, हेडर में स्ट्रॉन्ग है। गॉडफ्रे इस मैच में डेब्यू करने वाला है अपना लिवरपूल के लिए, आई मीन लिवरपूल बोल रहा हूँ, एवर्टन के लिए। अब ज़्यादा तो देखा नहीं उसे खेलते हुए, बट जितना सुना हूँ हाईली रेटेड डिफेंडर है। लुकस डिग्न कमाल का डिफेंडर है, कॉर्नर्स फ्री किक्स लेता है। अभी जेम्स आ गया है, हाँ सॉरी हामिश रॉड्रिगेज आ गया है, तो थोड़ा कम हो गया इसका लेना, लेकिन फिर भी ओवरलैपिंग में सच्चा है। असिस्ट का इसका हाई चांस हमेशा रहता है। डिफेंस सेक्शन से एक डिफेंडर मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, होने वाला है डिग्न, दूसरा होने वाला है यहाँ से कोलेमैन। इन दोनों में से किसी को ट्राई करना ही करना है, मैं हमेशा डिग्न के साथ जाता हूँ। अब इनका मिडफील्ड देखा कितना क्वालिटी है। अलान रहेगा डिफेंसिव मिडफील्डर पे, कमाल का प्लेयर है, अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है जितना भी खेला है। आप लोग इससे और उम्मीद करोगे और ये आगे जाकर अच्छा खेलेगा। देखिए सीजन में बस 3-4 गोल ही मारेगा, लेकिन आप लोग को टैकल्स, इंटरसेप्शन, क्लियरेंस, ये सब का पॉइंट्स आप लोग को बहुत ज़्यादा दे सकता है इस मैच में, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। डोक्योरो की बात की जाए
तो इसमें और एलन में आप लोग किसी एक ही को पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोक्योरे थोड़ा सा एडवांस पोजीशन में आप लोग देखोगे, एलान थोड़ा सा डिफेंस के साथ सटा हुआ है, डोक्योरे थोड़ा सा बॉक्स के अंदर ज़्यादा रन्स बनाएगा, तो डोक्योरे का असिस्ट का चांस हो सकता है। एलान का भी रहेगा लेकिन एलान से ज़्यादा डोक्योरे का रहेगा, और डोक्योरे भी यहाँ पे डिफेंसिव रिटर्न्स दे सकता है, तो डोक्योरे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है यहाँ से। बाकी गोमेज को भी ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक एलान और डोक्योरे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू गोमेज। अब बात कीजिए हामेस रॉड्रिगेज की, तो आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है कितना अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा है। मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था, पहला वीडियो पे ही बोल दिया था कि बहुत अच्छा करेगा एवर्टन के लिए। पहला मैच में इसने कमाल का परफॉर्मेंस किया था। यहाँ पे एक पोजीशन गलत है, कैल्वर्ट लुविन सेंट्रल स्ट्राइकर रहेगा, रिचार्लिसन इधर आने वाला है, ठीक है। तो कैल्वर्ट लुविन की बात की जाए, क्या कमाल का फॉर्म में चल रहा है, हर मैच में बैक टू बैक हैट्रिक मारा था अभी हाल ही में कैल्वर्ट लुविन, और इंग्लैंड के लिए भी एक मैच में गोल करके आ रहा है, दूसरे मैच में फ्लॉप था, ठीक है। और रिचार्लिसन की बात की जाए, सब लोग इसे इग्नोर करते हुए नजर आएंगे इस मैच में, लेकिन मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, एवर्टन का जो मेन मैन वो रिचार्लिसन ही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कैल्वर्ट लुविन को, अगर आप लोग के पास क्रिकेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कैल्वर्ट को नहीं ले पा रहे हो, तो फिर रिचार्लिसन के साथ जा सकते हो। रिचार्लिसन कोई खराब प्लेयर नहीं है, रिचार्लिसन भी फॉर्म में है, पिछला मैच में इंजर्ड होकर चला गया था, बट अभी हाल ही में इंटरनेशनल ब्रेक में 90 मिनट्स खेल के आ रहा है, गोल भी करके आ रहा है, तो एक अच्छा खासा पिक बनता है। बाकी यहाँ पे देखिए रिचार्लिसन जो है वो एक ही मैच में स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ब्रेक में, लेकिन यहाँ पे कैल्वर्ट दो मैच में स्टार्ट किया है, तो कैल्वर्ट थोड़ा ज़्यादा थका हुआ हो सकता है, बट दोनों ही अच्छे खासे फॉर्म में है, बट आप लोग दोनों को नहीं ले पाओगे क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा क्रेडिट का इशू आने वाला है। यहाँ से आप लोग जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से कोलेमैन और डिग्न, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। कोलेमैन के साथ जा सकते हो, लेकिन डिग्न मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्लेयर लगता है। फिर यहाँ से डोक्योरे एक अच्छा खासा प्लेयर हो सकता है, एलन को भी पिक कर सकते हो आप लोग। यहाँ से हामेस रॉड्रिगेज एक मस्ट पिक है, रिचार्लिसन और कैल्वर्ट लुविन अगर आप लोग के पास क्रेडिट है तो दोनों के साथ जाइए, क्रेडिट नहीं है तो किसी एक के साथ जाइएगा। दोनों ही प्लेयर अच्छे फॉर्म में है, रिचार्लिसन एवर्टन का मेन मैन है, कैल्वर्ट लुविन अभी रिसेंटली अच्छा कर रहा है, तो आप लोग अपना डिसीजन लेना। बाकी हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि यहाँ से हम लोग दोनों प्लेयर को एडजस्ट कर सके अपने टीम में। अब यहाँ पे गोल असिस्ट का देख लीजिए किसका कितना गोल असिस्ट है। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे डिग्न ये जो है ना, अभी तो जितना मैच भी खेला है लिवरपूल के लिए, जितना मैंने देखा है लिवरपूल के अगेंस्ट जितना भी खेला है, बहुत अच्छा खेला है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन दिया है, इसे ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सेम विद कोलेमैन, ठीक है। यहाँ ये दोनों का बहुत ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन भी आने वाला है, क्लियरेंसेस और यहाँ पे इंटरसेप्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे गॉडफ्रे और कीन, क्योंकि देखिए यहाँ पे पक्का साला और माने तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे, तो यहाँ पे कीन और गॉडफ्रे का बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आ सकता है इस मैच में, इस बात का ध्यान रखना। एलन का भी टैकल इंटरसेप्शन आने वाला है, डोक्योरे का भी टैकल इंटरसेप्शन आने वाला है, बट डोक्योरे आप लोग यहाँ पे चांस बनाने का पॉइंट भी दे सकता है, सेम विद एलन। बाकी यहाँ पे जेम्स, रिचार्लिसन और कैल्वर्ट आप लोग इन तीनों के बारे में जानते ही जानते हो, ठीक है। अब बोलिए क्या एनालिसिस में कुछ कमी है? मैंने आप लोग का हर एक प्लेयर के बारे में बता दिया, हर एक प्लेयर का इन्फो दे दिया, कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है। अब इसके बाद में अगर आप लोग टीम नहीं बना पा रहे हो तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है गाइस। अब बाकी आप लोग यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो पिछले सीजन का और इस सीजन का, किसका कितना गोल असिस्ट है। और पेनल्टीज देखिए, अगर सिगुरसन खेलेगा तो सिगुरसन ही पेनल्टी देता है, अभी तक तो ऐसे ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इस सीजन रिचार्लिसन को रेगुलर पेनल्टी ड्यूटीज मिल जाए, क्योंकि देखिए रिचार्लिसन तभी पेनल्टी देता है जब सिगुरसन फील्ड में नहीं रहता है, तो लेकिन इस सीजन ऐसा हो सकता है कि रिचार्लिसन को परमानेंट पेनल्टी ड्यूटी मिल जाए, क्योंकि देखिए सिगुरसन जो है ज़्यादा रेगुलरली खेलने नहीं वाला है इस सीजन, क्योंकि यहाँ पे डोक्योरे को ये लोग साइन कर चुके हैं, तो शायद सिगुरसन ज़्यादा खेले नहीं इस सीजन रेगुलरली, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर रिचार्लिसन को फुल टाइम पेनल्टी ड्यूटीज मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर सिगुरसन फील्ड पर रहेगा तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, सिगुरसन पेनल्टी ले सकता है। फ्री किक्स यहाँ से पहले डिग्न और सिगुरसन लेते थे, लेकिन अभी हामेस रॉड्रिगेज आ गए हैं, तो यहाँ पे हामेस रॉड्रिगेज और डिग्न लेने वाले हैं फ्री किक्स, और कॉर्नर्स यहाँ से हामेस रॉड्रिगेज और डिग्न लेने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए मैंने हर एक प्लेयर का इन्फो दे दिया, कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, कौन सा प्लेयर क्या करेगा, मैंने सब आप लोग को बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात कीजिए लिवरपूल की, तो यहाँ पे देखिए लिवरपूल का क्या क्या है। इनकी ओर से चेम्बरलेन बाहर है, इनकी ओर से बहुत ज़्यादा बड़ा इंजरी कंसर्न है। एलिसन बाहर है जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। अब एडन, मैंने पिछले वीडियो पे बोला था, एडन जब भी खेलता है गोल कंसीड करता है, पिछले मैच में उस बंदे ने 7 गोल कंसीड कर दिया, इस मैच भी एलिसन नहीं रहने वाले हैं लिवरपूल का, ये एक वीक पॉइंट मुझे लग रहा है इस मैच में। और सिमिकास भी बाहर है, केटिया भी डाउटफुल होने वाले हैं, और इनका आखिरी मैच एस्टन विला के अगेंस्ट था, 2 गोल्स किया था इन्होंने, सलाह ने 2 गोल किया था, फर्मिनो ने 1 असिस्ट किया था। अब इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है। अदरेन इनका गोलकीपर रहने वाला है, जब भी खेलता है बहुत ज़्यादा गोल कंसीड करता है, यही रीज़न था, वन ऑफ द मेन रीज़न वाई लिवरपूल लॉस्ट। वरना आई थिंक अगर एलिसन खेलता तो आई डोंट थिंक यहाँ पे एस्टन विला 7 गोल स्कोर कर पाता, मे बी 3-2 से हरा देता, बट एस्टन विला जीतता, लेकिन 7 गोल तो कंसीडर नहीं करता। ट्रेंट पिछला सीजन क्या कमाल के फॉर्म में था, इस सीजन आप लोग चाहे लिवरपूल ले लो या फिर इंग्लैंड ले लो, दोनों ही टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब प्रदर्शन है। अब खराब प्रदर्शन है तो मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को ड्रॉप करो, मैं ये चीज़ आप लोग को कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इसे ड्रॉप करो, क्योंकि देखिए ये राइट साइड से फ्री कॉर्नर्स लेगा, ये डायरेक्ट फ्री किक भी लेता है, डायरेक्ट फ्री किक से गोल भी करता है, तो मैं आप लोग को कतई नहीं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ से ट्रेंट को ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंट का फॉर्म खराब है, अब इसे सुनकर अगर कोई बंदे इसे ड्रॉप कर रहा है, अगर आज गोल फिर ये गोल असिस्ट करता है, तब आप लोग मत बोलने आना मुझे कि आपने बोला कि यहाँ पे ट्रेंट फॉर्म में नहीं है और हमने उसे ड्रॉप किया, उसने गोल असिस्ट कर दिया। मैं आप लोग को स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे ट्रेंट को मिस आउट मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है।
प्रदर्शन अच्छा नहीं है पिछले 3-4 मैचेस से, आई मीन इस सीजन से उसका प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है, पिछले सीजन का एंड से थोड़ा डाउनफॉल हुआ है। बट इसका असिस्ट का हमेशा चांस रहेगा क्योंकि लिवरपूल के प्लेयर एयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका असिस्ट का हमेशा चांस रहने वाला है कॉर्नर्स के थ्रू। तो मैं से आप लोग को सजेस्ट नहीं करना कि आप लोग यहाँ पे ट्रेंड को ड्रॉप करिए। और ट्रेंड का जो पोजीशन है यहाँ से ये टैकल्स बहुत कमिट करके दे सकता है, हालांकि डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं करता है लेकिन क्रॉसेस भी बहुत डालता है, क्रॉसेस से भी इसका असिस्ट आ सकता है। तो डिफेंसिवली मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन ऑफेंसिवली इफेक्टिव हो सकता है। मैटिप लंबे समय बाद खेलेगा, ट्राई कर सकते हो। हेडर में उतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैन डाइक के बारे में जानते हो, लेजी डिफेंडर है लेकिन क्लियरेंस से बहुत करता है, टैकल नहीं करेगा लेकिन क्लियरेंस इंटरसेप्शन बहुत करने वाला है। उसका पॉइंट्स आप लोग को सबसे ज़्यादा यही वैन डाइक ही देगा और कॉर्नर्स के थ्रू ये इसका हमेशा एक चांस रहेगा कि ये हेडर में गोल करके दे दे। रॉबर्टसन कॉपी का सेम कार्बन कॉपी है यहाँ से ट्रेड का, लेफ्ट साइड से कॉर्नर्स लेगा और इनडायरेक्ट फ्री किक ये भी कभी कभी लेता है, गोल असिस्ट का पोटेंशियल है। यहाँ से रॉबर्टसन को भी ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही टीम का डिफेंस अच्छा है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एवर्टन का एक डिफेंडर के अलावा सब डिफेंडर इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप लिवरपूल से इन तीनों डिफेंडर को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप जिस दिन इन तीनों को इग्नोर करोगे ना उसी दिन ये तीनों गोल स्कोर करके आप लोग को दे देंगे। तो ये तीनों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है गोल असिस्ट का, तो तीनों को ड्रॉप करना मुश्किल है। फिर यहाँ पे थियागो इस मैच में खेलने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा। टीम चाहेगी तो यहाँ पे हेंडरसन को भी एज अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर खिला सकती है और थियागो को थोड़ा एडवांस पोजीशन में खिला सकती है। तो कौन एडवांस पोजीशन में खोलेगा, कौन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलेगा, ये आप लोग को लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा। हेंडरसन की बात की जाए, अभी तक सीजन में इंजोर्ड चल रहा था, खराब प्रदर्शन था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फिट है। इंग्लैंड के लिए भी इसने खेला है इंटरनेशनल ब्रेक में और पूरी तरह से फिट लगा है, अच्छा खेलेगा इस मैच में जहाँ तक मुझे लगता है। असिस्ट का हाई चांसेस का होने वाला है, बाकी डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, टैकल, इंटरसेप्शन तो ये करके देगा ही देगा। सेम विथ थियागो, असिस्ट का हमेशा इसका चांस रहता है। और आप लोगों को जानते हो थियागो के बारे में, बैरन मुनिक के इस बैरन मुनिक के लिए इसने पिछले सीजन क्या किया था, बहुत ज़्यादा पासेस करता है, टैकल्स इंटरसेप्शन भी बहुत ज़्यादा कमिट करता है। तो हेंडरसन और थियागो में किसी एक ही को लेना है, आपको चॉइस होने वाला है। थोड़ा सा एक्सप्लोसिव जाना है, वैनल्डम के साथ जा सकते हो क्योंकि वैनल्डम ज़्यादा एक्सप्लोसिव है एज कम्पेयर टू थियागो और हेंडरसन, लेकिन वैनल्डम से ज़्यादा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पे थियागो और हेंडरसन देने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग गोल स्कोरिंग पोटेंशियल के साथ जाना चाहते हो तो वैनल्डम के साथ भी जा सकते हो, खराब ऑप्शन नहीं होने वाला है। सलाह जानते ही हो, ज़्यादा बताऊंगा नहीं, माने जानते ही बताऊंगा ही नहीं। अब फर्मिनो की बात की जाए तो देखिए फर्मिनो का क्या होता है, जब लिवरपूल खेलता है यहाँ से ये अटैक मारते रहता है, यहाँ से ये जाता है, फर्मिनो थोड़ा सा ड्रॉप बैक हो जाता है और यहाँ पे साला और माने बीच में एज अ स्ट्राइकर खेलता है, फर्मिनो ड्रॉप हो जाता है। तो इसलिए जब भी फर्मिनो लिवरपूल के लिए खेलता है इसका गोल असिस्ट थोड़ा सा कम आता है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन कम आता है। इस मैच में एक्सप्लॉइट कर सकता है फर्मिनो, बट एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पे सारे प्लेयर्स को नहीं ले पाओगे। तो देखिए आपके यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं, ये तीनों डिफेंडर को तो आप लोग यहाँ से ड्रॉप कर नहीं सकते हो। पहला हो गया यहाँ से ट्रेंट, दूसरा हो गया रॉबर्टसन, तीसरा हो गया वैन डाइक। तीनों डिफेंडर को ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, चाहे आप लोग जितना भी हाई स्कोरिंग मैच प्लेट करें, क्योंकि ये तीनों का हमेशा खतरा रहेगा गोल असिस्ट का। थियागो और हेंडरसन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों प्लेयर पे। हेंडरसन पिछला मैच बहुत ही कमाल का खेला था, लेकिन थियागो कुछ मैचेस के बाद खेलेगा, तो मे भी आप लोग हेंडरसन के साथ जा सकते हो। फाइनल्डम गोल स्कोरिंग पोटेंशियल है, बॉक्स के अंदर रन बनाता है, अच्छा प्लेयर है, बट आजकल उतना मुझे इसका फॉर्म अच्छा लग नहीं रहा है। इंटरनेशनल ब्रेक में भी कुछ खास नहीं किया, बट प्लेयर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे थियागो और हेंडरसन में किसी एक को पिक करना, साला माने एक ऑब्वियस पिक होगा। फर्मिनो आपको स्किल्ड प्लेयर के साथ खेलोगे तो आपका स्किल्ड प्लेयर उसे ड्रॉप करके लाएगा। फिर अगर आप लोग भी यहाँ पे अगर इसे ड्रॉप करके जाते हो और आपका अपोनेंट इसे ले आता है तो गोल करते हो तो आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप 3 मेंबर खेलोगे, 4 मेंबर खेलोगे, आप लोग उसमें हर टीम में, हर कॉन्टेस्ट में और हर प्लेयर का अलग टीम होने वाला है इस मैच में, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। तो आपके लिए जो मस्ट पिक है, ये 3 डिफेंडर को आप ड्रॉप कर नहीं सकते हो, सलाह माने ये सब प्लेयर, ये 5 प्लेयर ये यहाँ से मस्ट पिक होने वाले हैं। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो, कौन से प्लेयर का कितना गोल असिस्ट है इस सीजन, यहाँ फिर देख सकते हो यहाँ से कौन पेनल्टी लेगा, कौन फ्री किक्स लेगा, कौन कॉर्नर्स लेगा। और यहाँ से आप लोग ये भी देख सकते हो किसका कितना गोल असिस्ट है हेड टू हेड। ठीक है, हेड टू हेड भी देख सकते हो आप लोग। और बाकी यहाँ पे बात की जाएगा इस यहाँ तो सलाह फ्री किक्स नहीं लेता है, यहाँ पे हेंडरसन फ्री किक लेते हुए नजर आने वाला है और यहाँ से थियागो भी इस मैच में फ्री किक ले सकता है। ठीक है गाइस, अब बाकी स्कोर प्रेडिक्शन की बात है तो देखिए यहाँ पे लिवरपूल का डिफेंस इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। एवर्टन का डिफेंस में इस मैच में 2 कंसर्न है, और वैसे भी एवर्टन हर मैच में कंसीड करते हुए आ रहा है। तो मेरा प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है, तो मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 2 गोल्स फॉर एवर्टन, 2 गोल्स फॉर लिवरपूल। मैं एक 2-2 का ड्रॉ बैक कर रहा हूँ, बट हाँ लिवरपूल का डिफेंस अभी तक अच्छा नहीं खेला है, लेकिन मुझे हाई चांस लग रहा है कि इस मैच में लिवरपूल का डिफेंस कम बैक करेगा, अटैक भी कम बैक करने वाला है एवर्टन को। हालांकि डर्बी मैच है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं, तो गोल्स होते ही नहीं है। तो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ से 2-2 का होने वाला है इस मैच के लिए। बाकी 1-1 का भी ड्रॉ देखने को मिल सकता है। एवर्टन का जैसा फॉर्म है, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट बोथ टीम्स, तो मैं यहाँ पे 2-2 का ड्रॉ बैक कर रहा हूँ।
अब देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है प्रिडिक्शन और एनालिसिस में कोई कमी नहीं है। मैंने आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है, छोटा से लेके मोटा लेके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बता दिया आप लोगों को कौन से प्लेयर कितना ज़्यादा टैकल कर सकता है, कितना ज़्यादा चांसेस बना सकता है, कितना इंटरसेप्शन, सब बता दिया है मैंने। अब इसके बाद आप लोग टीम नहीं बनाओगे तो आप लोग लूज़र हो, सॉरी टू से, बट आप लोग लूज़र हो अगर इसके बाद आप लोग टीम नहीं बनाते हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस कंटेंट में क्वालिटी की कोई भी कमी नहीं है। तो गाइस ये थी एनालिसिस। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं गोलकीपर सेक्शन से। दो ऑप्शन है, पिकफोर्ड, एड्रेन। दोनों टेस्ट हो सकते हैं, बट आप लोग क्वालिटी देखिए। एड्रेन अगर टेस्ट होगा तो वो टेस्ट में मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है। आई मीन जब वो शॉट फेस करता है तो मैक्सिमम टाइम वो शॉट को सेव नहीं कर पाता है, गोल कंसीडर कर जाता है। पिकफोर्ड जब भी शॉट फेस करता है मैक्सिमम टाइम रोक लेता है, कभी कभी गोल खा भी जाता है। तो पिकफोर्ड के पास यहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू एड्रेन। बट हमें क्रेडिट का प्रॉब्लम आने वाला है, तो इसलिए हमें अभी यहाँ पे फोर्सफुली एड्रेन को पिक करना पड़ रहा है। डिफेंडर्स की बात की जाए तो यहाँ से ट्रेंट, रॉबर्टसन और यहाँ से वैन डाइक, इन तीनों को आप लोग ड्रॉप कर ही सकते हो। फिर यहाँ से एवर्टन के लिए डिग्न, ये इसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पास असिस्ट पोटेंशियल हाई है। अगर आप लोग के यहाँ से क्रेडिट प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग यहाँ से कोलेमैन खेलते तो आप लोग इससे पिक कर सकते हो, क्योंकि डिग्न और कोलेमैन दोनों असिस्ट करते हैं। तो अगर डिग्न की वजह से आप लोग कोलेमैन के साथ जा रहे हो तो ये भी एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर ले मिडफील्डर से, तो मिडफील्डर से आप लोग यहाँ से माने को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। रॉड्रिगेस का फॉर्म आप लोग देख रहे हो कैसा चल रहा है, तो इसे भी ड्रॉप करना बेवकूफ़ी होगा। सिगुरसन स्टार्ट नहीं करेगा, बर्नार्ड मोसोली स्टार्ट नहीं करेगा, हॉटा स्टार्ट नहीं करेगा। एलन को पिक कर सकते हो, लेकिन एलन से थोड़ा ज़्यादा एडवांस पोजीशन में खेल रहा है डॉक्यूरे का सबसे ज़्यादा चांस हो सकता है असिस्ट का, बट एलन एक ज़्यादा बेटर प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू डॉक्यूरे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मिडफील्ड से ये तीनों मस्ट हो गए। आप लोग यहाँ से चेंजेस करना चाहते हो, एलन को पिक कर सकते हो डॉक्यूरे के प्लेस में, या फिर गोमेज को पिक कर सकते हो। एलन के ऊपर रिस्क ले रहे हो तो अच्छा खासा रिस्क हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। फॉरवर्ड्स की बात की जाए तो यहाँ से सलाह एक ऑब्वियस सा पिक होने वाला है, कैल्वर्ट लुइन एक ऑब्वियस सा पिक हो जाने वाला है। लेकिन देखिए कैल्वर्ट लुइन को आप लोग यहाँ से पिक करें तो आप लोग के पास क्रेडिट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, कैल्वर्ट लुइन को ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ से रिचार्लिसन को पिक करना पड़ेगा। आप लोग को ये चीज़ करना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग के पास बचे कितने क्रेडिट, केवल 8 क्रेडिट, और आप लोग को यहाँ पे एक प्लेयर और ले सकते हो। तो लिवरपूल का 8 क्रेडिट में और कोई प्लेयर यहाँ मिडफील्डर सेक्शन से मिलेगा ही नहीं। मुझे लेना था या तो इधर यहाँ से हेंडरसन को लेना था 8 क्रेडिट में, और इधर यहाँ से थियागो को लेना था, थियागो अल्कंटारा को, लेकिन क्रेडिट नहीं है तो मैं यहाँ पे दोनों को नहीं ले पाऊंगा। अब यहाँ पे फोर्सफुली मुझे यहाँ पे पिक करना पड़ेगा मैटिप को, क्योंकि क्रेडिट एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ये हो गया। अब देखिए अब आप लोग को क्या कर सकते हो, तो अब आप यहाँ पे कैल्वर्ट लिविन गोल करते हो तो आप लोग पक्का हारोगे। ठीक है, फिर अगर यहाँ से कैल्वर्ट लिविन गोल करेगा तो आप लोग हारोगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया, फर्मिनो गोल करेगा तो हारोगे। तो अब यहाँ से आप लोग कैल्वर्ट लिविन को पिक करना, तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, सबसे पहला जो चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हो, उस केस में आप लोग यहाँ से डिग्न को ड्रॉप कर सकते हो, कोलेमैन को पिक कर सकते हो। उस केस में आप लोग यहाँ से रिचार्लिसन की जगह पे कैल्वर्ट लिविन को पिक कर सकते हो। बट रिचार्लिसन को भी ड्रॉप करना रिस्की मूव है, क्योंकि रिचार्लिसन भले ही कैल्वर्ट लिविन गोल स्कोरिंग फॉर्म में है, बट आप लोग इस बात का ध्यान रखना। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आप लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोग 2 टीम से इन्वेस्टमेंट करना। पहला में कैल्वर्ट लिविन रख लेना, दूसरा में रिचार्लिसन रखना। ठीक है, तो मैं आप लोग को दोनों ही टीम प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, एक में कैल्वर्ट लिविन, एक में रिचार्लिसन और एक में फर्मिनो। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मल्टीपल टीम से करना, आप लोग का फायदा होगा। फिर देखिए अगर आप लोग यहाँ से डिग्न को ड्रॉप करके अगर आप लोग यहाँ से कोलेमैन को पिक कर रहे हो ना, तो आप लोग के पास यहाँ पे एक और फायदा हो जा रहा है कि आप लोग यहाँ से मैटिप को ड्रॉप करके अगर आप लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग के पास थियागो या फिर हेंडरसन आ जाएगा। हेंडरसन अभी अपना बेस्ट में आएगा इस सीजन, देख लेना। अभी तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था क्योंकि इंजोर्ड चल रहा था, लेकिन अब इसका परफॉर्मेंस, इसका गेम आज से शुरू होने वाला है हेंडरसन का, आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से तो देख लीजिए यहाँ से। फिर आप दूसरा टीम में आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ से कैल्वर्ट को पिक कर सकते हो। दूसरा टीम आप लोग कैल्वर्ट को पिक कर लेना, उसके साथ आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ से ड्रॉप कर देना यहाँ से हेंडरसन को। उस केस में आप लोग यहाँ से रिचार्लिसन की जगह पे कैल्वर्ट को पिक कर लेना। तो आप लोग एक बैकअप टीम बना लेना। इस मैच में अगर आप लोग सिंगल टीम से खेलोगे ना तो आप लोग पक्का हारोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैल्वर्ट फॉर्म में है, रिचार्लिसन फॉर्म में है, फर्मिनो भी रिसेंटली ब्राज़ील के लिए गोल करके आ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी अटैकर को ड्रॉप करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। तो आप, मेरा सजेशन होगा, या तो आप लोग ग्रैंड लीग खेलिए इस मैच में, या तो आप लोग स्मॉल लीग अवॉइड ही कर दीजिए पूरी तरीक़ा से। मेरे द्वारा आप लोग को स्मॉल लीग दो से 3 स्मॉल लीग टीम प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि इस मैच में एक टीम से अगर खेलोगे ना तो आप लोग का पक्का लॉस हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। 2 से 3 मैं स्मॉल लीग टीम प्रोवाइड कर दूंगा। 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तीनों में वही टीम, आई मीन अलग अलग टीम लगा देना। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की तो देखिए कैप्टन आई थिंक सलाह ही होना चाहिए। आई थिंक लिवरपूल कम बैक करेगा, लिवरपूल कम बैक करता है, सलाह का गोल करने का चांस है। वाइस कैप्टन माने को कर सकते हो, रॉड्रिगेस का फॉर्म अच्छा है, इसे भी कर सकते हो। और बाकी रिचार्लिसन थोड़ा सा हाई रिस्क होगा, बट वर्थ टेकिंग हो सकता है। कैल्वर्ट लिविन भी अच्छा खासा फॉर्म में है। तो ये सब कुछ प्लेयर है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग को मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, सिंगल टीम से अच्छा मत इन्वेस्टमेंट मत करना, बेवकूफ़ी होगा सिंगल टीम से इन्वेस्टमेंट करना। 3 कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, 3 टीम लगाना, क्योंकि देखिए बेवकूफ़ी है यहाँ पे। आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हो कौन प्लेयर चलेगा कौन प्लेयर नहीं चलेगा। अब कैल्वर्ट यहाँ पे चल गया,
अब देखिए मैंने प्रेडिक्शन दे दिया कि हाँ ये सब प्लेयर चल सकता है, अब चलना प्लेयर लोग के ऊपर रहता है। तो आप लोग यहाँ पे 3 टीम लगाइएगा ताकि आप लोग का रिस्क फैक्टर अवॉइड हो सके। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी यहाँ से आप लोग को अपडेटेड टीम आफ्टर लाइनअप्स। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। आप लोग को फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम विद कैप्टन वाइस कैप्टन आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसी वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। आप लोग को इस वीडियो का प्रिंट कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। आप लोग को फाइनल अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।